आज मैं देख रही हूं श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सर हैं, जब तक बसपा में थे एक ओहदा था, सम्मान था, रुतबा था। सरकार नहीं थी हमारी, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता थे। आज क्या है उनके पास में? बीजेपी में गए, 5 साल आवाज नहीं निकाल पाए, अपनी एक शब्द किसी के लिए नहीं कह पाए, किसी के हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सके वो। और उन्होंने फिर बीजेपी छोड़ करके सपा ज्वाइन की, और सपा में जब आए तो श्री अखिलेश यादव जी ने उनका हाथ झटक दिया मंच पर, अभिवादन भी नहीं किया। इस तरीके का अपमान करती हैं ये पार्टियां। अगर किसी ने सम्मान दिया है इस देश में, इस पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में, तो एकमात्र बसपा ने सम्मान दिया है हर जाति धर्म के व्यक्ति को। हमारी बहन जी का शासनकाल था, उत्तर प्रदेश में ना तो कोई जातिगत दंगा हुआ, ना कोई धार्मिक दंगा हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार 2013 में थी। शामली और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। हमारे मुसलमान भाइयों ने खून के आंसू रोए हैं। क्या गलती थी उन बेटियों की जिनके साथ वहां पर ऐसे दंगों में बलात्कार हुआ? क्या गलती थी उन भाइयों की? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? संविधान ने केवल उनको अधिकार दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार, इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था। मैं ऐसे व्यक्ति को शासक नहीं मानती हूं जिसकी शासन सत्ता में इस तरीके के दंगे हो जाए। कैसे हो गए? और वही व्यक्ति जो बीजेपी में आज विधायक का टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहा है, संगीत सोम, वो कहता है हमने दंगे करवाए। क्या मेरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके के लोगों को चुना जाएगा? इस तरीके के लोग विधानसभा में पहुंचेंगे? इस तरीके के लोग हमारा आपका प्रतिनिधित्व करेंगे? इनको उखाड़ फेंकना है, इनके लिए एक भी वोट नहीं देना है। ये लोग बात करते हैं 20-80 की। मैं कहती हूँ कौन 20 और कौन 80 है? संविधान सबको इक्वल अधिकार देता है। हमारे जो संविधान की प्रेमबल है, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य, जब हम कोई दस्तावेज लिखते हैं तो उसका हम स्टार्टिंग में लिखते हैं कि इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको हम बना क्यों रहे हैं और कौन लोग बना रहा है। तो उस संविधान में जो पहला शब्द है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, हर कोई शामिल है। और ये सत्ताधीन पार्टी ये डिसाइड नहीं करेगी कि हम 20 और 80 की बात करेंगे। इनको सबक सिखाना है, इनको शासन सत्ता से बेदखल कर देना है, तब इनको ये मैसेज जाएगा कि ये देश, ये उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है। आपकी सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली बातों में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, मैं ग्राउंड पे जा रही हूँ, आप लोग विश्वास रखिए, हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ओपिनियन पोल में कुछ भी दिखाते रहे, 2007 में भी तो दिखाया ही था। हमारे चाचा ताऊ, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं कि बसपा की मुश्किल से 2007 में जब चुनाव हुए कि 30-35 सीट आएंगी, लेकिन जब वोट खुला तो हमारी पार्टी सत्ता में फुल बहुमत में आई और बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, 4थी बार। वैसा ही इस बार होने वाला है। लेकिन बहन जी तब वहां मुख्यमंत्री बनेंगी जब आपके अपने बीच में जो प्रत्याशी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, श्री डॉक्टर आरसी प्रसाद जी, इनको आप भारी से भारी मतों से जिता करके भेजिए। इवन मैं ये कहूंगी कि अगर आज आप इस बेटी का, इस अपनी बेटी बहन का यहाँ सम्मान कर रहे हैं, मान रख रहे हैं जितना, इसकी बात एक बार आप मान लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहाँ से, इस विधानसभा से अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करवा दीजिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, सीमा कुशवाहा जी जिंदाबाद। हमें 2 बजे रात तक बाबा साहब की तरह जाग करके संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ तार्किक बन करके अपने वोट का सही प्रयोग करने जाना है। जब यहाँ पर चुनाव है 27 तारीख को, जिस दिन वोटिंग हो, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मुझे पता है घर पर खाना बनाने की आपकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मैं कहूंगी
अगर आपके पति कुछ भी आपसे कहे बोल देना। बाबा साहब ने कहा था, मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था, भूखे रह जाना लेकिन अपने वोट का प्रयोग करना मत भूलना। तो सबसे पहले जो लाइन लगे बूथ पर, वो सबसे बड़ी लाइन बसपा पार्टी को वोट देने वाले लोगों की होनी चाहिए, बसपा को वोट देने की होनी चाहिए। ये मैसेज हमें जब हम वोट डालें तब भी हमें छोड़ना है कि बसपा में वोट करने वाले लोग बहुत ही संगठित ईमानदार लोग हैं। बसपा में वोट करने वाले लोग किसी के बहकावे में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी बहन जी फालतू की घोषणाएं नहीं करती हैं, वो सबके लिए काम करती हैं। लोग हमसे मीडिया बंधु वाले पूछते हैं बसपा का घोषणा पत्र कहाँ है। मैं बता देती हूँ, मेरे भारत का संविधान देख लो, वही हमारा घोषणा पत्र है। लेकिन ये बीजेपी वाले क्या करते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्या ये कर पाएंगे कभी? नहीं। मैं ग्राउंड पर जा रही हूँ, हमारे देश का एक एक युवा जागरूक हो रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हमारे युवा नहीं चाहते हैं कि इनके भड़कावे में आए, लेकिन वो मजबूर हैं और ये उनकी मजबूरी बहुत जल्दी खत्म हो रही है, क्योंकि वो ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें कि किसी ने अगर विकास किया है तो हमारी बहन जी ने किया है। इसीलिए सारे वर्ग के युवा, सब कोई बसपा को आज पसंद कर रहे हैं और 2007 से 12 वाला शासनकाल याद कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपने घर की बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, अच्छा यातायात के अच्छे साधन हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटों को, उधर ध्यान मत दीजिए, मैंने वही तो अभी बोल रही हूँ कि कभी किसी की चीजों में जाना ही नहीं है। हमारा एकाग्र मन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आसपास कुछ भी हो हमें हिला ना सके। तो अगर आप अपने घर के बच्चों को चाहते हैं कि वो नौकरियां करें, अच्छे से उनको नौकरी मिले, उनका जीवन अच्छा हो, आगे बढ़े, विदेश में पढ़ने जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बने, तो आप अपने वोट का प्रयोग बहुत सही तरीके से करें। आप चाहते हैं कि आप किसान भाई, उनको फसल का उचित मूल्य मिले, तो बसपा को वोट करें। आप अगर चाहते हैं, अभी जब मैं आ रही थी मैंने देखा रोड पर इतने खड्डे हैं, मैं यही कह रही लाइव जाकर के कि अगर मेरी बहन जी को और 10 साल मिल गया होता 2012 से लेकर के 2017, 17 से 22, इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सड़क पर कोई खड्डा नहीं दिखता। ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। मुश्किलात हो रहे थे काफी, तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस उत्तर प्रदेश का, अपने देश का अगर हम लोग विकास चाहते हैं, हमारी पार्टी को और मजबूती देनी है। इस बार आपके प्रत्याशी, इनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देकर के जिता करके विधानसभा भेजना है, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। और हमारी ये लड़ाई 2022 के चुनावों तक खत्म होने वाली नहीं है। हमारा विजन 2024 भी है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है और ये मैसेज देना है कि 70 साल से ज्यादा हो गया इस देश को आजाद हुए। इस देश का वो वर्ग जिसके साथ भेदभाव किया गया, उस वर्ग से आने वाला व्यक्ति क्यों प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है, ये हमें इस देश को मैसेज देना है। और अगर हम लोगों ने ठान लिया, हमारा हर सपना पूरा होगा। मेरा देश वाकई में बहुत तरक्की करेगा, समृद्ध होगा, मेरा उत्तर प्रदेश समृद्ध होगा। इस बला धरती के सभी भाइयों का, सभी बहनों का, मेरी माताओं का, मेरी छोटी बच्चियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। बबली, गौतम, मैं देख रही थी गुड़िया रानी आपका एक्साइटमेंट, मुझे पूरी उम्मीद है आप कह रही हो कि मैम मुझे आपके जैसा बनना है। मैं चाहती हूँ आप मेरे जैसी नहीं, आप अपने जैसी बनो। आप जो चाहती है आप वो करो और आगे बढ़ो, और आपके जैसी हजारों बेटियां, लाखों बेटियां मेरे देश का नाम रोशन करेंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने वाकई में सही से सत्ता का संचालन किया है, तो वो एक स्त्री, हमारी आपकी बेटी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी ने किया। बेटियां जब सत्ता में आती हैं तो संचालन कैसे ईमानदारी से होता है, कानून का राज कैसे होता है, ये उन्होंने प्रूव करके दिखाया। और भविष्य में वो जब देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो समानता कैसे स्थापित होती है वो करके दिखाएंगी। जय भीम, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।